साइड। सो अब संतूर है, संतूर के बारे में भी बहुत सेइंग्स है। एक वर्जन ये भी है कि जो संतूर है ये बहुत एंशिएंट टाइम्स में इसको शततंत्र वीणा कहते थे। शत मीन्स 100, तंत्र मीन्स स्ट्रिंग्स। तो ये जी संतूर जो है वो भी मॉडिफाइड है। तो ये भी एक सेइंग है, नंबर 1। नंबर 2 कि नहीं जी वो अडेप्टेड इट फ्रॉम आउटसाइड, जैसे सुफियाना में चल रहा था पर्शियन में। अब क्या मसला है कि इसमें भी एविडेंसेस पूरी तरह नहीं मिलती है। लोग आज तक यही समझते रहे कि वी हैव अडेप्टेड संतूर फ्रॉम दिस मिडल ईस्ट, तो हमने इधर इसको चलाया है। बट जहाँ तक हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री हमने देखी है, वहाँ पर तो बिल्कुल दिस इज अ इंडियन इंस्ट्रूमेंट। अब कैसी शेप में था वो किसी को पता नहीं है। शेप, शततंत्र वीणा की शेप किसी जगह नहीं मिलती है। सो डाउटफुल है कि कहाँ से आया है। सो ये मैं आपको ये बोल रहा था कि बेसिकली जो हमारे असल के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कश्मीर के अपने इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो खो गए हैं, वो कहीं नहीं है। तो ये जो है 100 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट संतूर भी है। इट इज़ यूज्ड इन दिस सुफियाना म्यूजिक, सुफियाना क्लासिकल म्यूजिक, दैट इज़ ऑल्सो ए क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम ईरान। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ डिस्टॉर्ट हो गया, सुफियाना भी यहाँ डिस्टॉर्ट हो गया, बिकॉज ग्रामर उनके पास है ही नहीं। जैसे रागों का सिस्टम होता है, जो हमारी रागनी सिस्टम है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, हमारे पास कोई सुबह की राग है, वो डिफाइन है, टाइम थ्योरी ऑफ इंडिया उसमें है, सिस्टम है, एक कितने बजे गाई जाती है, कहाँ तक। तो सुफियाना में भी वही है, थाट्स है उनके, जिसको वो आहंग कहते हैं, तो हम थाट कहते हैं। तो उनके जो हमारी रागाज है वो उनके मुकाम है, तो मुकाम। बट उन जो फैमिलीज ऑफ सुफियाना म्यूजिक है उनमें भी डिफरेंसेस है, बिकॉज किसी ने ये इस लिटरेचर को प्रिजर्व कहीं किया ही नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो अब अगर हमने अडेप्ट किया है तो हमें आगे चलाना था। बट सो फॉर इस टाइम अभी आप देख लीजिए कश्मीर में, आप जहाँ भी जाएंगे हमारे जो बच्चे हैं सभी गिटार को पकड़ते हैं, गिटार को लेके चलते हैं, बस गिटार एंड ऑक्टोपैड्स। अब किसी को बोलते हैं कि अरे यार आप ज़रा देखो हमारे पास रबाब है, तो पता है आंसर ये होता है कि अरे ये तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। जब हम नेट पर चेक करते हैं इसके बारे में, हिस्ट्री कश्मीर की है, वहाँ मिलती नहीं है। अब हमारे को वहाँ से यूट्यूब पर गाइड भी मिलता है कि हाउ टू प्ले द गिटार और एनी अदर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। सो इट इज़ डाइंग डाउन डे बाई डे। सो इसमें हमारे जो कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए कि जितना भी लिटरेचर है उसको रिक्रिएट करने की, जहाँ पर डिस्टॉर्ट हुआ है। बट अभी ऐसा नहीं होता है। सो अब हम अपनी लेवल पर कुछ लोग हैं जो अभी हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और हम अपना वो जो, जैसे मैंने कहा कि छकत्री पर मेरी एक बुक आ रही है, तो वो भी मे बी उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़े कि हमारे बच्चे जो है उनको भी पता चले कि हमारा म्यूज़िक कितना रिच है। तो देन वी हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ रबाब। तो रबाब के बारे में जो लिखा गया है कि जैसे कि मैंने आपको बोला पहले, रुबाब भी कहते हैं, रिबाब भी कहते हैं, तो रबौब भी कहते हैं, तो हम रबाब कहते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली इन कश्मीर। तो अगर आप देखेंगे हिस्ट्री भी, बाकी खुरासान में भी प्रेजेंटली रबाब सेम है, अलबत्ता एक ही स्ट्रक्चर, इसमें कोई ये मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। सिंपली एक चेंज है कि जैसे जो अफ़गानिस्तान का रबाब है उनकी स्ट्रिंग्स जो होती है प्लास्टिक की स्ट्रिंग्स होती है। अब टोनल क्वालिटी में थोड़ी सी फ़र्क आती है, तो हमारे में प्लास्टिक स्ट्रिंग्स नहीं होती है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट? ये भी नहीं है। तो ईरान, टर्की, ताजिकिस्तान में बिल्कुल रबाब, वो बोल रहे कि दिस इज आवर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। हम भी कहते हैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ से आया
उसके बारे में कोई किसी बंदे ने रिसर्च नहीं किया, किसी जगह लिटरेचर ही नहीं है। बस यही खाली ना एम्बिगस मिलता है कि यहाँ से था, यहाँ से था, वहाँ से था। तो देन रबाब के बाद हमारे पास जो है नोट जिसको कश्मीरी में कहते हैं। तो नोट के बारे में दिस नीलमुत पुराण में भी ये बिल्कुल मेंशन्ड है कि दिस इज़ आवर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कश्मीर। तो बेसिकली ये नोट है कैसे इन्वेंट हुआ है। तो एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, जब कोई बंदा बिल्कुल वो शेव करता था, पूरे बाल जो शेव करता था, तो जब वो किसी जगह मार्केट में किसी जगह चलता था, तो उस टाइम कोई भी बंदा आता था उसके ऐसे मारता था उसके सर पर। तो ये बहुत टाइम तक ये ऐसी रिवायत चलती रही। तो लेकिन एक बंदा एक टाइम में उससे पूरे शेव किया था, हेड शेव किया था, तो किसी बंदे ने ऐसे उसको, अब ये रूटीन बन गई थे, सर पर ऐसे बजाया, तो वो राजा के पास चला गया। तो उसका जो ये है ना राजा था, बोला कि मैं जी हर्ट हो गया, इससे कैसे लगाया। तो उन्होंने बोला कि हम तो सबके साथ ऐसे करते। तो राजा का डिसीजन था कि अब क्या करेंगे, उनको तो जस्टिस करना था। उन्होंने कहा अगर आपको लोगों को अच्छा लगता है ऐसा करना, क्यों ना हम एक ऐसा ही कुछ चीज़ बनाए कि लोग वही बजाए। तो देन एट दैट टाइम जो बिल्कुल, अगर आप कश्मीरी नोट देखोगे, बिल्कुल सर एंड नेक है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, ऐसे ना उल्टा किया। तो देन उसके बाद ये दिस रिकॉर्डेड ये फैक्ट इन द हिस्ट्री। तो फिर उसके बाद वो नोट वो आम हो गए, दैट इज आवर ओन इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, अब जो ये जो जैसे मटकी है, राजस्थान की मटकी वो भी बजाते हैं। मटकी वो उसकी शेप ही डिफरेंट है, हमारे मटके के साथ किसी की शेप नहीं मिलती है। आवर मटका इज टोटली डिफरेंट एंड वी यूज इट फॉर प्रिजर्विंग द वाटर ऑल्सो। उसमें ठंडा पानी रहा तो ये चलता रहा है, जिसको अभी अगर हम देखेंगे कि कलश और गट भी कहते थे इसको, नट कलश भी, इसमें इसका जो है नीलमत पुराण में जिक्र है कि नट कलश भी कहते थे इसको। जैसे साउथ इंडिया में अब गट्टम कहते हैं, गट्टम। बट जो हमारा साउथ इंडियन का जो गट्टम है वो समहाउ हमारे दिस नोट के साथ मैच खाता है। क्यों? वो बिकॉज वो यहाँ से साउथ चला गया है एट द टाइम ऑफ शारंगदेव। तो वहाँ पर उन्होंने फिर उसको गट्टम को वो कैसे बजाते, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है। बट जो हम जैसे हमारा नोट होता है, इसका जो ऊपर लेफ्ट हैंड से मारते हैं उसको हम बम कहते हैं, तो वो ये यूज़ ज़्यादा नहीं करते, वो साइड्स यूज़ करते हैं। बट उनके गट्टम का ओरिजिन कश्मीर से। वो भी मिट्टी का ही? हाँ, वो भी मिट्टी का। तो देन वी हैव कश्मीरी सारंगी, जिसको हम कश्मीरी सारंगी कहते हैं। ठीक है, कश्मीरी सारंगी है, बट somebody says कि ये जी महाराजा शारंगदेव थे उनके नाम से बनी है, बट ये भी फैक्ट नहीं है। इट्स द फैक्ट कि दैट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सारंगी थी, उसको हमने मॉडिफाई किया, शेप चेंज की, दैट्स ऑल। देन वी हैव तुम्बक नारी। तुम्बक नारी भी आपने बहुत सारे लोग यहाँ आउटसाइड कंट्री भी गए होंगे कि बहुत जगह पर देखी होगी। वेस्ट में भी इसको तुम्बक कहते हैं, तो मिडल ईस्ट में भी है, हर एक जगह पर है। तो बट शेप सेम है, बट हमारी तुम्बक नारी कुछ डिफरेंट है। तो उस टाइम जैसे आप ईरान में जाएंगे, मिडल किसी भी जगह जाएंगे, वहाँ लकड़ी की ये तुम्बक होती है, तो हमारी मिट्टी की बनी है, तो हमने अब तुम्बक ही हम नाम भी रखते हैं। लेकिन जब हमने मिट्टी की बनाई तो हमने वो उसमें जिसको पाइप को नोर कहते हैं वो हमने बनाया, तो नाम इसका तुम्बक नर पड़ा। तो ये भी अब हमारे जो ट्रेडिशन में है मिक्स हो गई है। देन साज़े कश्मीर,
साज़े कश्मीर भी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो साज़े कश्मीर है ये भी ईरान से आया है सूफियाना म्यूज़िक के साथ, बट नाम हमने खुद दिया है साज़े कश्मीर, बट इट इज़ ओरिजिनली कमंचा। it is Kamancha. Then we have next Sehtar, already discussed with you. This is a 3-string instrument in Persian. तो ये सूफियाना के साथ ही खाली बजाया जाता है। जैसे कि सूफियाना में भी एक कन्फ्यूजन है कि सूफियाना म्यूज़िक जो है, जो पर्शियन म्यूज़िक है, यूजुअली उसमें हम पर्शियन ही गाते थे। अब बहुत कुछ 2-3 डेकेड से अब उसमें हमने कश्मीरी भी स्टार्ट किया, वो कश्मीरी पोइट्री भी, लेकिन जो मकाम्स है सारे वो सारे पर्शियन में हैं, जो उनके बोल्स हैं। जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हिंदी, संस्कृत है। तो ये 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे उनका तबला है, वो तबला नहीं, वो वसूल कहते हैं उसको। इंडियन क्लासिकल में इट इज़ तबला, बट उसको सूफियाना में वसूल कहते हैं। तो इसमें बड़े लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे संतूर इज़ अ मेन इंस्ट्रूमेंट, देन वी हैव दिस सहतार, देन साज़े कश्मीर एंड वसूल, बस इतना ही है टोटल। सूफियाना बेसिकली दीज आर द टू, वन इज सूफियाना क्लासिकल म्यूजिक, दैट इज अ पर्शियन म्यूजिक, एंड आवर्स देन वी हैव अ छकरी। In Chakri we have 2-3 forms. One is that the main Chakri, that is mystic Chakri, जो हमारे गुलजार साहब गाते हैं, रशीद हाफिज साहब गाते हैं या सूफी साहब गाते थे, that is mystic Chakri। अब इसमें भी एक फॉर्म है, इस चक्री में कुछ लोग यूज़ करते हैं तुमकनारी, जो कि उसका पैटर्न नहीं है। तो उसमें पोइट्री भी थोड़ी सी चेंज हो, वो करते हैं कि इसमें जो मिस्टिक छकरी, सूफियाना छकरी जो है, उसमें जो सूफीज़म का कलाम ही गाया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमने अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पुराने गाने हैं लाइट म्यूज़िक में, आपने क्लैरनेट भी बजते हुए देखा होगा। रेडियो में जितने भी पुराने गाने उनमें क्लैरनेट बजता था। अभी लाइट म्यूजिक में अब जब हम सुनते हैं ना पुराने गाने, आपको भी लगता होगा कि इसका कशर इंस्ट्रूमेंट, बट दैट्स अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। वो हमने अब हमारे जो थे लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर एंड आर्टिस्ट उस्ताद नसरुल्लाह खान साहब, तो उनका ही बजाया हुआ मैक्सिमम जो है क्लैरनेट बजाया हुआ है। तो लेकिन बट हमें ये भी लगता है कि साथ में कि दिस इज अवर ओन इंस्ट्रूमेंट। सरनाई, इट इज़ नॉट ये भी उसको बोलते हैं कशर सरनाई, बट इट इज़ नॉट ए कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट। दिस ये भी अडेप्टेड है फ्रॉम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सरने जो है, सरने तो भगत वाले लोग जो है ना, वो बजाते मांड पत्र, उनका तो वो पहले हाँ, वो तो पहले से है, लेकिन बट उसको भी फोक ही कहा जाता है। वो फोक कहते हैं, बट इट इज ऑल्सो अडेप्टेड इंस्ट्रूमेंट। शहनाई का नोट लड़ीशा में, हाँ नहीं, लड़ीशा इज देयर। अच्छा, तो मैं दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द एम्बिग्यूटीज। ये नहीं कि मैंने जैसे आपको कहा कि क्लैरनेट, तो आप नसीम मैम, आप क्लैरनेट को क्या बोलते हैं? वो अपना साज है। यस, बट वो भी हमारे अब जैसे ना हमारे रंगों में कि जब क्लैरनेट बजता है कश्मीरी गाने में लगता है कि कोशिश, बट इट इज नॉट ए कश्मीरी। एक चीज हो सकता है adapted and modified, further modified। Yes. Then these are adapted and further modified in Kashmir. Yes. This is the reality of the music in Kashmir. तो इसी में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मैंने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स